स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपिक ब्लड रिलेशन पार्ट 3। मतलब 2 पार्ट हमने देखे थे, उसके बाद आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट। आज का जो पार्ट रहेगा वो जनरली जो हम क्वेश्चंस देखेंगे हमने सारे देख लिए थे, एक बस हमने कोडिंग वाले क्वेश्चन थोड़े कम देखे थे, तो आज हम कोडिंग टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखेंगे। कोडिंग में होता क्या है, देखिए कोडिंग टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 3 से 4 कोड गिवन होते हैं आपको, और उस कोड को आपको इक्वेशन पर दो दो लेटर के पेयर में लेफ्ट टू राइट अप्लाई करना होता है। मतलब क्या, जैसे कोड दिया है a प्लस बी, है ना, a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, a इज फादर ऑफ b। फिर बोल देगा a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b। ठीक है, a इज मदर ऑफ b। फिर बोल दिया a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। इस तरह क्या होगा, 3 या 4 या 5 कितने भी कोड दे सकता है, पर कोड गिवन होंगे। इसके बाद एक इक्वेशन दे देगा, कुछ भी इक्वेशन दे दे, जैसे ये दे दी। ठीक है, इस इक्वेशन पे आपको ये कोड अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, पहले p प्लस क्यू पे, तो p प्लस क्यू, p इज फादर ऑफ q, है ना, p प्लस क्यू, p इज फादर ऑफ q। फिर q माइनस r पे, q माइनस r, q इज मदर ऑफ r, इस तरह से। और लास्ट में r मल्टीप्लाई s, r इज सिस्टर ऑफ s। तो यहां पर बस इसमें यही करना होता है कोडिंग में, कि दो दो लेटर्स के पेयर पे आपको लेफ्ट टू राइट कोड अप्लाई करना होता है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा कोडिंग टाइप में तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कोड्स हैं, p प्लस क्यू मीन्स p इज ब्रदर ऑफ q, है ना, ये सारे कोड गिवन हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर बस देखना है कि कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है d इज द अंकल ऑफ a। देखो d क्या होना चाहिए, a के अंकल होने चाहिए। तो देखो बेटा, यहां पर d इज अंकल ऑफ a, d a के अंकल होना चाहिए। अब आप बस स्ट्रक्चर में ये देखो कि d जो है a के अंकल कब होंगे, a के कोई फादर होंगे और उसका ब्रदर होना चाहिए d, तभी काम होगा। लेकिन आप एक चीज देखो, कभी भी मैंने अभी आपको बताया कि कोड कैसे अप्लाई करना होता है, लेफ्ट टू राइट दो दो लेटर्स के पेयर पे। तो देखो यहां पर भी लास्ट में डी है, यहां पर भी लास्ट में डी है, और यहां पर भी लास्ट में डी है ना, लास्ट में डी है। और कोड देखो कैसा है, p प्लस क्यू, p इज ब्रदर ऑफ q। मतलब जो लास्ट वाला है लेटर, उसका तो किसी भी ऑप्शन से जेंडर पता ही नहीं लग रहा। कोई भी ऑप्शन उठा लो, जेंडर तो पता लग ही नहीं रहा है। तो डी का जब जेंडर ही पता नहीं लगेगा तो कैसे बता पाएंगे कि डी ए के अंकल है। मतलब ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ऐसा क्यों मैंने इतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाया, क्योंकि मैंने कोडिंग में एक चीज क्रैक कर ली है कि अगर कोडिंग फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रही, जैसे यहाँ देखना p प्लस क्यू, तो p इज ब्रदर ऑफ q, p मल्टीप्लाई q, p इज वाइफ ऑफ q। अगर ऐसा ही हो रहा है तो पहले मैं a इंटू ए परसेंटाइल b पे कोड लगाऊंगा, फिर b मल्टीप्लाई c पे लगाऊंगा, पर फिर भी d का जेंडर नहीं पता लगा। सेम केस यहाँ होगा, a मल्टीप्लाई b पे लगाऊंगा, b प्लस c पे, पर d का जेंडर फिर पता नहीं लगेगा। और सेम यहाँ भी d लास्ट में है, तो जब d लास्ट में है तो इसका जेंडर तो मुझे पता ही नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना था, देखना था और सीधे लगाना था ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, सेकेंड, इसमें कोड पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। ठीक है, ए इज सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर, दैट इज मदर ऑफ क्यू। चलिए ये तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम डायरेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, तो देख लेते हैं अपन बना के। क्या बोल रहा है, ए इज सन ऑफ सी, पजल टाइप का क्वेश्चन आ गया ये तो। ए इज सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स,
Z इज मदर ऑफ Q एंड P, Z इज मदर ऑफ, तो Z इसके और ऊपर चल जाएगा, यहाँ कहीं ले लो, Z इज मदर ऑफ P एंड Q, तो P का जेंडर तो अभी पता नहीं लगा, Z इज मदर ऑफ P एंड Q, Z is mother of Q, अच्छा Z is mother of Q and P is son of Z, and P is son of Z, है ना, Z is mother of Q and P is son है वो Z का है, which of the following statement is true, तो कौन सा ट्रू है, तो देखिए ये देखो P एंड A आर कजिन, P और A क्या कजिन है, नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड, P इज मेटरनल अंकल ऑफ A, मेटरनल अंकल का मतलब क्या होता है बेटा, मामा, तो पी ए के मामा है, मामा मतलब मम्मी के भाई, तो ए की मम्मी सी है और उनका भाई पी है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि पी क्या है, ए के मामा है, बिल्कुल करेक्ट, पी ए यहाँ पर ए के मामा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी देखो, क्यू इज मेटरनल ग्रैंड फादर तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि ये सेंटर में है और इसका जेंडर फीमेल कैंडिडेट का है, तो ये किसी भी कंडीशन में ग्रैंड फादर के केस में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया आपका, ठीक है। और लास्ट है सी एंड पी आर सिस्टर, तो देखो सी और पी सिस्टर भी नहीं है, क्योंकि सी सिस्टर है पर पी उसका ब्रदर है, ब्रदर एंड सिस्टर चल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन बी, कि पी ए के मामा है, मैटरनल अंकल है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको इंफॉर्मेशन दी है, एम इज फादर ऑफ एन, एम इज एम इज फादर ऑफ एन, हु मतलब एन की बात कर रहा है, एन हु इज सन ऑफ वी, एन जो वी का सन है, मतलब वी इसकी वाइफ हुई, एन हु इज सन ऑफ वी, इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम टू पी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी, एम से पी का, ठीक है, एम से पी का बताना है, पी इज ब्रदर ऑफ वी, देखो पी इज ब्रदर ऑफ वी, पी इज ब्रदर ऑफ वी, चलिए, तो यहां से रिलेशन क्लियर हो गया कि ब्रदर इन लॉ है, ये इसका ब्रदर इन लॉ और ये इसका ब्रदर इन लॉ, तो वन तो नेसेसरी है। द डॉटर ऑफ एन, द डॉटर ऑफ एन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी, ठीक है, तो पी का कोई रोल नहीं है, मतलब ओनली वन, अगर क्या नेसेसरी है तो ओनली वन नेसेसरी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पी अगर वी का भाई है तो मेरा एम से रिलेशन क्लियर है, ठीक है। इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन एम टू पी, एम टू पी का मुझे बताना है बस, तो एम टू पी, एम पी का क्या होगा या पी एम का क्या होगा, ये बताने के लिए मुझे सिर्फ एम और पी से मतलब है, जो नेसेसरी मुझे किससे पूरा हो रहा है, फर्स्ट आंसर से मुझे क्लियर यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तो यहाँ पे बेटा थर्ड का जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्लियर हमें पता लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये वापस कोडिंग का आ गया, बीच में दो पजल के क्वेश्चन थे, लेकिन यहां पर ये फिर से क्वेश्चन आ गया है कोडिंग का, ठीक है, तो देख लेते हैं ये कोडिंग वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई ये सब दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आई इज नीस ऑफ जे, आई जो है जे की नीज है, आई जे की नीज है, तो देखो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि अगर हमें आई का रिलेशन बताना है जे से, तो आई का जेंडर जनरेशन सब कुछ क्लियर होना चाहिए, लेकिन कोड में अगर देखोगे तो कोड फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, अगर फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी कोडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी अगर लेटर लास्ट में है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ आई लास्ट में है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, फटाफट इसको बिना पेन चलाए हटा दो। यहां पर आई लास्ट में है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ए और सी तो गए, ए और सी आंसर नहीं है। अब सिर्फ आपको बी और डी को चेक करना है। अब देखो इसमें भी एक ट्रिक है, जब आपने एलिमिनेट कर लिया तो आप फिर है ना बी को मत चेक करो, क्योंकि कोडिंग के क्वेश्चनों में जनरली आंसर सी डी होता है, क्यों, क्योंकि ए और सी हट चुका है, तो आप पहले डी को चेक कर लो, अगर वो नहीं हुआ तो बी फिर आंसर लगा दो, ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, तो आई मल्टीप्लाई बाई सी, मल्टीप्लाई क्या बोल रहा, आई मल्टीप्लाई सी, आई इज सिस्टर ऑफ सी,
I is sister of C. Then C plus N पे लगाओगे, C plus N, C is daughter of N, C is daughter of N. N का भी जेंडर भले ही नहीं पता है, लेकिन लास्ट में N minus J, N minus J, N is brother of J, N is brother of J. अब देखो N is brother of J, बाकी सब हटा दो, हमें बाकी कोई मतलब नहीं है, सब चीज हटा दो यहां से ताकि आपको क्लियर आंसर मिल रहा है। N is brother of J। अब देखो क्या पूछा था, आई नीस होना चाहिए जे की, तो आई का जेंडर जनरेशन पता होना था, तो देखो नीस है, देखो जे का भाई एन है और उसकी बेटी आई है, तो ब्रदर सिस्टर नीस एंड ब्रदर सन नेफ्यू। तो यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है कि आई जे की नीस है, मतलब भतीजी है, पता लग रहा है। पर कौन से ऑप्शन से, ऑप्शन डी से यहाँ पर क्लियर हमें पता लग रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे, ए और सी। और इसको मत चेक करो अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में है, अगर चेक करना भी है तो देखो आई मल्टीप्लाई सी, आई मल्टीप्लाई सी जैसे ही करते आई सिस्टर ऑफ सी आता, आई सिस्टर ऑफ सी, फिर सी माइनस एन करते भी अगर आप, तो सी इज ब्रदर ऑफ एन। तो देखो अब कहानी खत्म हो गई, अब कोई चांस नहीं है कि ये नीस बन पाएगा, है ना, क्योंकि अब जो रिलेशन है वो एन परसेंटाइल जे बचा है, जो कि क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा एन इज फादर ऑफ जे, तो ये खुद फादर है जे का। तो नीस वाले डायग्राम को ये फुलफिल कर नहीं सकता था, इसलिए सीधे आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो कि करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी देखो कोडिंग वाला है ना, लेकिन ये इजी है। क्यों ये इजी है, क्योंकि यहां पर इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, बस इसी इक्वेशन को आप बना लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, P टू K बताना है तो आपको इजीली यहीं से पता लग जाएगा। P परसेंटाइल Q, परसेंटाइल की कोडिंग क्या बोल रही है, P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q। फिर Q प्लस R, Q plus R, Q is father of R, Q is father of R, then R minus T, R minus T, R is brother of T, R minus T, R is brother of T, and T multiply K, T multiply K, T is daughter of K, T is daughter of K। तो देखो ये उसके फादर थे, ये मदर हो जाएंगे, और ये हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब सीधा सीधा आंसर है पी के की क्या है, रिलेशन ऑफ पी टू के। तो देखो पी यहाँ पे दादी है, नहीं दादी नहीं, पी टू के है ना, सास है, सास है सॉरी, तो मदर इन लॉ, पर मदर इन लॉ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। पी के की क्या है, इंडिकेट विच रिलेशन ऑफ पी टू के, पी के की क्या है ये पूछ रहा है, तो पी के की मदर इन लॉ है, सास है, बट मदर इन लॉ इस ऑप्शन में नहीं है। देखो डॉटर इन लॉ है, अगर आपने डॉटर इन लॉ लगा दिया तो गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि के का नहीं पूछा है उसने, आपसे पी का पूछा है कि पी के की क्या है। तो पी के की मदर इन लॉ सास है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस, बिकॉज आंसर होना था मदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये देख लो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल अभिषेक सेज ओनली अ चाइल्ड ऑफ माय फादर, what is the relation of Abhishek wife to that girl, अभिषेक वाइफ टू दैट गर्ल। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो एक गर्ल है ना, एक गर्ल है, उसके रिस्पेक्ट में अभिषेक जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, या पॉइंट करके बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अभिषेक सेज दिस गर्ल, इस गर्ल की बात कर रहा, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली अ चाइल्ड ऑफ माय फादर, मतलब मेरे पिता के, मेरे पिता, अभिषेक खुद को लिए बोल रहा है कि मेरे पिता के
मेरे पिता के इकलौते चाइल्ड, इकलौते बच्चे, अभिषेक खुद हो गया, की बच्ची है ये, की बेटी है, ये जो लड़की है मेरे पिता के इकलौते बच्चे की बेटी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अभिषेक अपनी खुद की बेटी का इंट्रोडक्शन दे रहा है, पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अभिषेक वाइफ, अभिषेक की जो पत्नी है वो इस लड़की की क्या है। अभिषेक की जो पत्नी है वो इस लड़की की क्या है, तो देखो अभिषेक की पत्नी इस लड़की की क्या है, मदर, माँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मदर, मतलब ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी कि अभिषेक की वाइफ जो है वो इस लड़की की मदर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो टाइप है ये है इंडिकेटिंग टाइप, अगर इसके टाइप की बात करें तो ये है इंडिकेटिंग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इंडिकेटिंग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर अगर आप देखोगे फिर से ये कोडिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, फिर से आपके सामने कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, और आपको इस बार बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट एन इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, एन इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, एन पी की दादी है। ठीक है, एन इज ग्रैंड मदर ऑफ पी। ठीक, चलिए देखते हैं। तो एन यहां पर भी देखो एक ट्रिक काम कर देगी आपकी। अब देखते हैं कुछ इसमें है क्या ट्रिक लगाने के लिए। ए डॉलर बी, देखो यहाँ कोडिंग सेकेंड लेटर से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड लेटर से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि यहाँ पर वो लास्ट वाले का काम नहीं हो पाएगा। यहाँ भी सेकेंड से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ भी सेकेंड से स्टार्ट हो रही, और यहाँ भी सेकेंड से। चलिए, तो हमें क्या बोल रहा है, एन इज ग्रैंड मदर ऑफ पी। चलिए देख लेते हैं इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एन ग्रैंड मदर होना चाहिए पी की, तो ये कि पी के पापा और उनकी मम्मी होना चाहिए एन, तो एन होना चाहिए फीमेल कुल मिला के। तो यहां देखते हैं क्या बन रहा, एम डॉलर एन, एम डॉलर एन, एन इज फादर ऑफ एम, देखो ये ऑप्शन तो गया। यहाँ एन का जेंडर हमें फीमेल कैंडिडेट का चाहिए, यहाँ मेल कैंडिडेट का हो गया, पहला ऑप्शन तो गया, फर्स्ट ऑप्शन को हमें चेक नहीं करना है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ अगर मैं देखूं ट्रिक लगा रहा हूं मैं ताकि पूरा ना करना पड़े सॉल्व, तो एम हैश एन, एम हैश एन, एम हैश एन, एन इज मदर ऑफ एम, एन इज मदर ऑफ एम, मतलब चांस तो बना रहा है ये। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, और यहां देखिए क्या हो रहा है, क्यू डॉलर एन, क्यू डॉलर एन, एन इज फादर ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये भी गया, तो चलो इसका तो खत्म हो गया, मतलब ए और सी तो आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एन मेल कैंडिडेट हो रहा है, पर इसको अब मैं पूरा बना लेता हूँ, क्योंकि अगर इससे नहीं पता लगा तो मेरा सीधे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो मैं सेकेंड ऑप्शन को सिर्फ चेक कर रहा हूँ, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी, मतलब पी उसकी वाइफ हो गई, इन दोनों पे लगा दिया मैंने। फिर क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम, एम इज फादर ऑफ क्यू, एम इज फादर ऑफ क्यू, एम इज फादर ऑफ क्यू, तो एम क्यू के फादर है, ये भी बना लिया। और लास्ट है एम हैश एन, एम हैश एन, एन इज मदर ऑफ एम, एम हैश एन, एन इज मदर ऑफ एम, तो यहां पर जो है एन एम की भी मदर है, तो एन इज मदर ऑफ एम। ठीक है, ठीक, तो पर ये देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एन इज ग्रैंड मदर ऑफ पी हो, पर यहां पर तो ग्रैंड मदर होना था, लेकिन वो क्यू की ग्रैंड मदर है, और ये तो इसकी वाइफ है, मतलब यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ग्रैंड मदर तो है पर पी की नहीं, पी के हस्बैंड की ग्रैंड मदर है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो यहाँ पर आंसर सीधे सीधे होगा नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो ये प्रूफ कर रहा हो कि एन पी की दादी है।
ठीक है, नहीं हो रहा है। ये दादी सास हो रहा है, ठीक है, दादी सास। ठीक है, चलिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए विधिज्ञा के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।